नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हमारे साथ हैं हरियाणा का वो तेजस्वी चेहरा जो राजनीति से समाज सेवा के क्षेत्र में पहुंचा है। नवीन जय हिंद फरीदाबाद पहुंचे हैं और पीले चावल लेकर पहुंचे हैं, ये देख लें आप। और किस चीज़ का आमंत्रण है वो बात करेंगे उनसे। जय हिंद जी, फरीदाबाद पहुंचे हैं जी। पीले चावल भी हैं। पीले चावल ये आपके लिए भी हैं भाई साहब और पूरे फरीदाबाद के लोगों के लिए हैं। 23 अप्रैल रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी। और आप लोगों को सबको न्योता देने के लिए आया हूँ, न्योता भी चूल्हा नोत। और हेलीकॉप्टर से ऊपर से फूलों की बारिश करवाई जाएगी, देसी घी का प्रसाद। और दादा दुलीचंद जिसने लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनवाई वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा वहाँ पे शिकायत पेटी रखी जाए, क्योंकि भगवान परशुराम मैं ये मानता हूँ न्याय के देवता थे और लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले ही असली भगवानों के भगत होते हैं। तो हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सबका न्योता है। नवीन जी, इस समय पूरा हरियाणा भ्रष्टाचार से बिलबिला रहा है। तो भाई क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। दो चीजें हैं, देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए किसी सिस्टम और सरकारों से लड़ाई लड़ने के लिए दम चाहिए, धूम की जरूरत नहीं होती। अब क्या हो गया है ना कि सब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नेता के गुलाम हो गए हैं। वो लड़ रहे, वो नेता बोल देगा तो लड़ लेंगे, उनके खुद के नेता भ्रष्टाचार करेगा तो चुप रहेंगे, दूसरे का करेगा तो तिलकी मारेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों को लड़ने के लिए टीम में चाहिए, प्रेशर ग्रुप चाहिए। पारस भाई है, लड़ाई लड़े हैं यहाँ पे, बड़ी लड़ाई तो से फरीदाबाद के माध्यम। तो अब जब ये लड़ाई लड़े हैं तो इनको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा। जब तक मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, और मैं 41 साल का हूँ और अलग अलग यूनिवर्सिटियों में 15 साल रहा हूँ और करीब 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। कोई सरकार कोई सिस्टम आपकी कभी तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप खुद नहीं खड़े होगे। अगर फरीदाबाद की किसी कॉलोनी में गंदगी है, गली खराब है या कुछ भी इशू है, अगर उस कॉलोनी के लोग नहीं खड़ेंगे दूसरा क्यों आओगा? फरीदाबाद में समस्या तो फरीदाबाद के लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन रोहतक से लड़ने के लिए आओगा भाई? कि आप अपनी, और सही बताऊं तो आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर सही मोटी ही बात है, अगर थोड़ा बहुत अगर आज के दिन अगर कोई विपक्ष है ना सरकार के खिलाफ तो ये पत्रकार ही है और कुछ ना है। मेरा अपना मान, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। अब आप लोग धक्के खाते हंडे जाओ, समस्या ढूंढते, ये समस्या। अगर लोग वहां सीखो, अपने तरीके होते हैं अलग अलग, और अपने हक के लिए हिम्मत से आवाज उठाना सीखो, डरने की जरूरत है नहीं। अब डर इतना व्याप्त कर दिया भाई साहब, इन के करें। नवीन जी, ये सामाजिक आयोजन हो जाएगा, भगवान परशुराम की जयंती हो जाएगी, जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो जाएगा और बड़ा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में सरकार भी अपने स्तर पर मनाने की कोशिश कर रही है। जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम जिलों के हिसाब से आयोजित हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा कि वो जो ब्राह्मण एकता की बात हो रही है कि न्याय के देवता के लिए लोग वहाँ जुटे हैं, वो खंडित हो जाए, उस तरह की कोई कोशिश? कोई नहीं, सरकार तो कोशिश कराएगा भाई, लेकिन ये जो फरसा है ना इसमें बहुत ताकत है। मैं आपको बताऊं, ये भोलेनाथ ने दिया था भगवान परशुराम को, ठीक है, ये उनकी पताका है, ये मान लीजिए आप। और सरकार जितनी ताकत लगा उतनी लगा ले। मैं तो आपको कह रहा हूं भाई साहब, आइयो, आपका न्योता है। आपको वो एनर्जी और वो फरसादारी वहां पे मिलेंगे जो किसी के गुलाम नहीं है, किसी नेता या किसी पार्टियों के गुलाम नहीं है। और 36 बिरादरी के भाई मिलेंगे वहां पे। ऐसा नहीं है कि नरे आपको कह दिया कि भगवान परशुराम का वो ब्राह्मण मिलेंगे। भगवान किसी एक का ना होता, न्याय के लिए वो सबके हैं। और आप वहां ना, वहां आपने देखियो उड़े, आपने जाट भी मिलेंगे, गुज्जर भी मिलेंगे, ठाकर भी मिलेंगे, यादव भी मिलेंगे, पंजाबी, बनिया, दलित, SC BC OBC, हर समाज का आदमी आपको वहां पे मिलेगा। और भाईचारे की एक मिसाल होगी। और मुख्यमंत्री साहब को मैं आपके माध्यम से न्योता, आपके माध्यम पहले भी दे दिया, MP साहब को भी दे रहे हैं, और मूलचंद शर्मा जी बतावे हैं उड़े करवा रहे हैं गुड़गांव में। तम तो कहें शर्मा जी आओ एक बार बराबर आके देख, असली योद्धा उड़े पाओगे, आके देखना एक बार। संस्कारी जयंती है या सरकारी ना है, असली आवेंगे उड़े, असली आवेंगे। इसके बाद कोई राजनीतिक दल? ना राजनीति की क्या जरूरत है इसमें भाई साहब, इसमें कोई राजनीति की ना, राजनीति तो मैंने कर ली, करा ली, देख ली। अगर कहो तो राजनीति तो यही है, राजनीति और क्यों है? राजनीति अगर आप सरकार में हो तो राजनीति का मतलब होता है कि आप सेवा करो, लोगों की समस्याओं का समाधान करो, क्योंकि आपके पास पावर है। अगर आप विपक्ष में है तो आप सड़कों पर संघर्ष करो। मेरे हिसाब से तो राजनीति यही है।
और तो कोई राजनीति, ये तो कोई राजनीति नहीं। अगर यो ठेका ले लिया, वो ठेका ले लिया, इसके रुपये खा लिए, इसकी दलाली कर ली, इस पार्किंग का ठेका ले लिया, दारू का ठेका ले लिया, दारू बेच ली और उल्टा सुल्टा के मैं बकवा दिया, ये कोई मतलब थोड़ी हो है यार, ये कोई तरीका नहीं होता। और लोग हैं, लोग अपने खुद के काम में बेचारे इतने दुखी हैं, व्यस्त कह लो, दुखी कह लो, मजबूर कह लो, ये काम जनता का नहीं है। लोग कहते हैं कि जनता नहीं खड़ी होती, अरे जनता ने रोटी तो मुश्किल थे जुगाड़ होने लग रहा है, कित खड़ी हो है। ये काम उन लोगों का है जो विपक्ष में है, और उनका काम ये नहीं है कि इलेक्शन आ गया तो 6 महीने पहले है, उनका काम 5 साल है, रोज है। अब क्या होता है, अब जो विपक्ष मांगे उनने माल कमा रखा है, अपने सेटिंग करना था सामान की, अपने माल की 5 साल उसमें लगावे हैं। इलेक्शन तय 6 महीने 1 साल पहले आवे हैं, उसमें फिर आकर एकदम पूरी वो करें। हिमालय में 2 साल हो गए, मतलब तो कोई चुनाव का, तो मेरा तो कोई पार्टी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। लोग मेरे पास आवे, क्यों आवे, इनके पास क्यों नहीं जाते लोगों के पास, क्योंकि उनको पता है ये कोई सुनने वाले नहीं है। चुनाव के दौरान आगे सारे आपके मतलब वो क्या नहीं करा, बोला चुनाव के उसमें सारी नेता जो है ना जनता के चरणा में, और फिर वो चुनाव होते हैं जनता इनके चरणा में, ये काम हो रहा है। नवीन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण विस्फोटक परिस्थिति व्यक्तित्वों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।